यार दोस्तों, आज मैं अरस्तू पे वीडियो बना रही हूँ। अरस्तू के सामान्य जीवन पे ये वीडियो बना रही हूँ, जो आप लोग अच्छे से देखिएगा। एक नोट्स बना सकते हैं इसके ऊपर। और मैं आज अरस्तू पे सारे जितने भी टॉपिक आएगा सभी पे मैं बनाऊंगी। तो फर्स्ट पार्ट अरस्तू का ये रहा। सामान्य परिचय। आज विश्व अरस्तू से एथेंस के विचारक के रूप में परिचित है, किंतु वह एथेंस का जन्मजात नागरिक नहीं था। उसका जन्म 384 ईस्वी पूर्व में मकदूनिया के तट पर स्टेगिरा नामक स्थान पर हुआ था, जहाँ उनके पिता शाही चिकित्सक थे। स्टेगिरा की परंपरागत संस्कृति यूनान से भिन्न थी। मकदूनिया में राजतंत्र था और नगर राज्य नहीं थे। अरस्तू का पालन पोषण संपन्नता और विपुलता के वातावरण में हुआ। 17 वर्ष की अवस्था में वह प्लेटो की कृति से आकर्षित होकर एथेंस आया और उसकी शिक्षण संस्था अकादमी में सम्मिलित हुआ। उसने अपने जीवन के अगले 20 वर्ष अर्थात 347 ईस्वी पूर्व प्लेटो की मृत्यु तक का समय इस अकादमी के विद्याध्ययन में व्यतीत किया। प्लेटो अपने शिष्य अरस्तू की योग्यता से बहुत प्रभावित था और उसे अकादमी का मस्तिष्क या शरीरधारी बुद्धिमत्ता कहा करता था। प्लेटो की मृत्यु के बाद अरस्तू अकादमी का प्रधान बनने की आशा करता था, किंतु विदेशी होने के कारण उसे वह पद नहीं मिल सका। यह पद प्लेटो के भतीजे को प्राप्त हुआ, जिसे अरस्तू को कुछ निराशा भी हुई। एथेंस छोड़ने के बाद अरस्तू एशिया माइनर ईरान गया और वहाँ उसने अकादमी की एक शाखा स्थापित की। उसको यहाँ निमंत्रित करने वाला अतार्नियस का राजा हर्मीज था। वह अरस्तू का बहुत सम्मान करता था और उसने अपनी दत्तक पुत्री पिथियास की शादी भी अरस्तू के साथ कर दी। यहाँ अरस्तू के 3 वर्ष बड़े आनंद के साथ बीते। हर्मीज के दरबार में ही उसे ईरान का पतोन्मुख निरंकुशवाद देखने का अवसर मिला, जिसका उल्लेख उसने अपनी पॉलिटिक्स में किया है। उसने हर्मीज के दरबार में रहते हुए ही व्यवहारिक, राजनीतिक, अर्थशास्त्र तथा राजतंत्र का क्रियात्मक अनुभव प्राप्त किया। 342 ईस्वी पूर्व में उसे मकदूनिया बुलाया गया और मकदूनिया के शासक फिलिप ने अपने 13 वर्षीय पुत्र सिकंदर की शिक्षा पर का भार उसे सौंप दिया। अरस्तू 6 वर्ष तक यहाँ रहा। सिकंदर अपने गुरु अरस्तू का बहुत अधिक सम्मान करता था और 335 ईस्वी पूर्व में सिकंदर ने राजगद्दी पर बैठते ही अपने गुरु विध्वस्त नगर को पुनः बनवा दिया। जब सिकंदर विश्व विजय के लिए निकला तो अरस्तू एथेंस लौट आया और वहां एक स्वतंत्र विचारक के रूप में जाना गया। एथेंस में उसने अपनी एक निजी शिक्षालय स्थापित किया, जो लीसियम के नाम से विख्यात हुआ। वह 12 वर्ष तक इसका प्रधान रहा और इस काल में उसे सिकंदर से बराबर सहायता मिलती रही। 322 ईस्वी पूर्व में सिकंदर की मृत्यु के बाद जब मकदूनिया विरोधी दल को एथेंस में सत्ता प्राप्त हुई, तो अपने आप को सुकरात वाली स्थिति से बचाने के लिए वह कैलसीस भाग गया, क्योंकि धर्म के प्रति अविश्वास का आरोप उस पर लगाया जा चुका था। भागते समय उसने कहा था, मैं एथेंस वासियों को दर्शन के विरुद्ध दूसरी बार अपराध करने का मौका नहीं दूंगा। उसी वर्ष उसकी मृत्यु होगी। कुछ व्यक्तियों का विचार है कि उसकी मृत्यु स्वाभाविक न होकर आत्महत्या का परिणाम था। तो लगभग 322 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। अरस्तू की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। अरस्तू सर्वतोमुखी प्रतिभा का विलक्षण व्यक्ति था। उसने लगभग सभी विषयों पर अनेक ग्रंथ लिखे। वैसे उनके ग्रंथों की संख्या 400 बताई जाती है। उसका सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ पॉलिटिक्स है। उसके विभिन्न विषयों पर लिखे ग्रंथों का विवरण साहित्य में यूडेमस और सोल, पोएटिक्स तथा रिटोरिक आदि हैं। राजनीति में पॉलिटिक्स, द कॉन्स्टिट्यूशन, तर्कशास्त्र व दर्शन पर फिजिक्स, डी एनिमा, प्रायर मेटाफिजिक्स, कैटागरीज, इंटरप्रिटेशन, द पोस्टेरियर, एनालिटिक्स, द पॉलिटिक्स, भौतिक विज्ञान पर मेटरपोलॉजी, शरीर विभाजन पर हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स,
ये थे अरस्तू के सामान्य परिचय, और नेक्स्ट वीडियो में इसके पॉलिटिक्स पे बनाऊंगी। इसे आप अच्छे से देखिए, पढ़िए और शॉर्ट नोट्स बना लीजिए सभी एग्ज़ाम के लिए, जेआरएफ, नेट और ग्रेजुएशन, पीजी तक का सभी के लिए आप ये नोट्स बहुत काम का है। थैंक यू, नमस्कार।